नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी गुरु में। मैं दीपक आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं उसका नाम है आत्माराम। ये श्री मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई रचनाओं में से एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आत्माराम का भाग 1। वेंदो ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने सायबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता कोई चीज गायब हो गई है। वह नित्य प्रतिदिन एक बार प्रातः काल अपने तोते का पिंजड़ा के लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और उसकी झुकी हुई कमर देख किसी अपरिचित मनुष्य को भी उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कान में आवाज आती सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय ना था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़का कहते तब तक दादाजी जीते हैं, हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले ही पड़ेगी। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का एक ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पानी पीता हुआ सो जाता। उनका व्यापारिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने कामों में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्टदायक थी। तथापि उसे आए दिन शकी और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव अविचलित गर्मीय सिर झुकाए हुए कुछ सुना करता था। जो ही अकल शांत होता वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को ही जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने पिंजड़ा उठाकर पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा उठा, इधर उधर खपरेलों की निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में अगर कोई वस्तु प्यारी थी तो वो यही तोता था। लड़के बालों नाती पोतों से तो उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वो निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंदमयी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वह अंगीठी से निकले आग निकाल कर लेके चले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं को उसके लिए कोई पनाह न थी। तो यही तोता था जिससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पे बैठा था। महादेव ने पिंजड़ा उतार लिया, उसे दिखाकर कहने लगा, आ सत गुरुदत्त शिवदाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे, तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवे ने काव काव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। दौड़ा सो दौड़ा। लोगों ने उसकी द्युतिगामिता का अचंभा हो गए। मोह की इससे सुंदर और इससे सजीव, इससे भाव में कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों में चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में भी मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के एक बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर से खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकता रहा। बाग में पहुंचा तो पैरों के तलुए से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतर कर नीचे की एक डाली पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजड़े को छोड़कर अपने आप एक दूसरे के पेड़ के आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, अतरा और पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत गुरुदत्त शिवदाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पे जाता, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठता।
अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बूढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया है। यहाँ तक कि शाम हो गई, माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। यहीं पे दोस्तों भाग 1 का समापन होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कृपया कर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। अगले भाग को लेकर जल्द ही आऊँगा। धन्यवाद।